मैं एक एजम्पशन में ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। चेंज क्या होगा जब मैं कहूंगा कि ये मेरा इनिशियल है, मतलब इनिशियल मतलब जहां से शुरू होता है, और ये मेरा फाइनल है, तब चेंज क्या होगा? मैं एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो आर्म है, इस आर्म को मैं रोटेट करके यहां तक लेके आया, तो ये मेरा इनिशियल था और ये मेरा फाइनल हुआ। सिमिलरली जब ऐसा है, तो मैं इस आर्म को रोटेट करके यहां तक लेके आया, तब मेरा ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। देखो, हम लोग जब भी प्रोटेक्टर को यूज करेंगे, तुम लोग बुक में देखो वाला थोड़ा एक बार, पेज नंबर। ऐश्वर्या मेरे को पर्सनली भेज दिया गया, अच्छा। बुक में देखो, जहां हम लोग का चैप्टर पहला खत्म हो रहा है ना, उसको सर देखो, है पेज ना। नंबर 199। हाँ, जो भी, उधर देखो क्या है। ये इस तरीके से है, और एक अंदर में सर्कल है, देखो। एक बाहर सर्कल है, एक अंदर सर्कल है ना। बाहर सर्कल में देखो, जीरो यहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो ऐसे नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ 180 लिखा है। भीतर वाले सर्कल में यहाँ 180 लिखा है, और जीरो यहाँ पे खत्म हुआ है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, बाहर वाले सर्कल में स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट इस तरफ है। भीतर वाले सर्कल में केस उल्टा है। और एक चीज देखोगे तुम लोग, यहाँ पे एक तो इस तरीके से प्लस होगा या एक होल होगा, वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोटेक्टर है। तो यहाँ एक इधर होल होगा या प्लस होगा। हमको मेजर कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। जब भी हम लोग को कोई लाइन दिया होगा, तो पहले इस प्रोटेक्टर को लाके इसके ऊपर रखेंगे, प्रोटेक्टर को लाके इसके ऊपर रखेंगे। कैसे रखेंगे? ये जो अपना पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा इस वर्टेक्स पे। क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा अपना इस वर्टेक्स पे। और उसके बाद क्या करना है अपने को, कोई भी आर्म, चाहे ये वाला आर्म हो चाहे ये वाला आर्म हो, अभी के लिए मैं ये वाला आर्म लेता हूँ, इस आर्म के साथ इस लाइन को अलाइन करना है। मतलब ये है कि मैं इसको इस तरीके से इस पर प्लेस करूंगा कि मेरा जो प्रोटेक्टर का ये जो लाइन था, ये जो लाइन था, और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे पे पूरा पड़ जाए। कितना दूर क्लियर हुआ? क्या करना है पहला काम, इसको लाना है वर्टेक्स पे रखना है, पूरा एग्जैक्टली वर्टेक्स पे, और इस लाइन को इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर रखना है। कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो काम अगर हो गया है अपना, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट पे जा सकते हैं। अब क्या था, इनर में यहां से जीरो था, आउटर में यहां से 180 है। अब हम क्या करेंगे, जिसपे ये बेस लाइन रखे हैं, जिसपे ये वाले बेस लाइन को यहाँ इस पे रखे हैं, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ तक, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ तक। तो ये मेरा जीरो होगा और यहाँ मेरे नंबर्स होंगे। तो मैं कौन सा स्केल लूंगा, मैं ये वाला स्केल चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा स्केल लेना है, ये। तो ये लूंगा, तो मान लो यहाँ पे जब मैं मेजर करके देखा, ये लाइन स्केल में वहां एक पॉइंटर को मेरे को हेड कर रहा था, जिसका डिग्री लिखा हुआ था 65, ठीक है। अब थोड़ा इसके बीच में डिविजन्स को भी अगर समझेंगे, ये हर एक यूनिट के बीच में 10-10 डिग्रीज है। कितना डिग्रीज है? 10-10 डिग्रीज है हर एक यूनिट के बीच में। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे 10, 10, 10, 10, 10, 10 का डिफरेंस है। 10 डिफरेंस है, मतलब इसके बाद इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, इनके बीच में 5-5 का डिफरेंस होगा। मतलब ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, फिर यहाँ 15 डिग्री, ये 20 डिग्री, ऐसे होगा, है ना। तो मान लो अभी ये हमारा आ गया 65 डिग्री, तो हम लोग मेजर करके लिख दिए कि दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब सेम लाइन था, हम लोग प्रोटेक्टर को क्या किया, प्रोटेक्टर पर रखे ऐसे। ठीक है, तो अभी ऐसे रख लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हो सकता है अभी
फिक्स। यहाँ ये 0 होगा, ये 180 होगा, यहाँ ये 0 होगा, यहाँ 180। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये लाइन किसके साथ अलाइंड है, इस लाइन के साथ अलाइंड है, इस लाइन के साथ अलाइंड है, मतलब ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन, ये हो गया अपना फाइनल लाइन। तो अपने शुरू कहाँ से कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ आ रहे हैं। तो अपने किसको लेंगे, इस वाले स्केल को लेंगे, इस 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ मेजर करेंगे। जब यहाँ मेजर करेंगे तो देखना सेम इसमें भी 65 डिग्री ही आ रहा होगा। इतना दूर क्लियर हुआ। हम किसी भी आर्म पे इसको रखेंगे और जिस आर्म पे रखेंगे उसको 0 मान के चलेंगे, उसको इनिशियल मान के चलेंगे। तो मान लो ऐसे अलाइन किए, ठीक है, और ये आ गया अपना यहाँ पे 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें 180 से स्टार्ट नहीं करेंगे। सेम अगर ऐसा होता तो वापस क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं, और ये अपना इनिशियल था, ये अपना फाइनल था। तो यहाँ पे किस स्केल में 0 आता है, इस स्केल में, भीतर वाले स्केल पे 0 आता है, तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर हुआ। यस सर। उसके तो मेजरमेंट करने के लिए दिया है बुक में, है ना। क्वेश्चन देखो पेज नंबर 200 पे क्या बोल रहा है, यूजिंग द इनर, इनर क्या है, इनर है एंटी क्लॉक, यूजिंग द इनर सर्कल मेजर द फॉलोइंग। जैसे अभी डी को देखते मेजर करते हैं, डी कहाँ से है, डी एंगल जो है वो देखो किस किस के बीच में है, नीचे एक लाइन है, वो 0 से स्टार्ट करना है, ऊपर तक जाना है। तो 50 और 130 दो मेजरमेंट आ रहा है, अपने को कौन सा मेजरमेंट चूज करना है, अपने को 50 वाला चूज करना है, क्योंकि अपने स्केल को किस लाइन पे रखे हैं, अपने स्केल को नीचे वाले लाइन पे रखे हैं, ना कि जो 50 वाला लाइन है उस पे। तो दिख रहा है बुक में, तो सही है ना। तो अपना स्केल किस पे है, अपना एक्चुअली स्केल इस लाइन पे है ना। तो इस लाइन पे, तो यहाँ इस लाइन, यहाँ से 0 स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से 0 किस में था, यहाँ से 0 इनर में था ना, इनर में इस एंगल का आ रहा है 50, आउटर में आ रहा है 130, तो अपने को लेना है ये वाला 50 वाला। ठीक है, ये 130 नहीं, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ यहाँ पे 180 है, अपने को 0 से यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट एंगल्स देखते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री एग्जैक्टली नहीं, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, बिटवीन बोल रहा हूँ इसलिए, है ना। 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 89.9 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। ठीक है, कितना दूर समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल देखने से पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि हमको पता है 90 डिग्री ऐसे पूरा स्ट्रेट होता है, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, पूरा वर्टिकल पर, मतलब परपेंडिकुलर। तो कोई भी ऐसा वाला, ये हो गया एक्यूट, ऐसा वाला ये हो गया एक्यूट, वो देखने से पता चल जाएगा ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल एक्यूट है। ठीक है,
ऑब्ट्यूज का क्या केस है? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ऑब्ट्यूज क्या है? ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। एक्यूट गया, ऑब्ट्यूज गया। उसके बाद आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? एग्जैक्टली 90 डिग्री। और क्या है? और एक है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है? एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल मतलब मान लो ये वर्टेक्स है, एक लाइन इधर गया है, एक लाइन इधर गया है, तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और स्ट्रेट लाइन का कितना मेजरमेंट होता है? 180 डिग्री। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट एंगल कितना है? 180 डिग्री। उसके बाद आते हैं एक तो पिछले वाले डायग्राम पे जो मैं करके छोड़ा था, रिफ्लेक्स को समझने के लिए। देखो हमारा ऑब्ट्यूज कहाँ तक था? ऑब्ट्यूज बोलता हूँ, स्ट्रेट कहाँ तक था? स्ट्रेट यहाँ तक था। अगर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये हम लोग स्ट्रेट बोल रहे थे। लेकिन उससे बाहर जब जाएंगे, क्या जाएंगे? उससे जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा? ये लाइन जैसे, ये लाइन क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक मेजर हो रहा है। तो ये 180 से बड़ा एंगल है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो कि है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। इतना दूर समझ में आया? यस सर। उसके बाद तो ये और बाकी है, दो और एंगल है। स्ट्रेट गया, हम लोग रिफ्लेक्स के बारे में बात किए। उसके बाद आएगा अपना जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या है? जब दोनों लाइन एक दूसरे पे इस तरीके से कोइंसाइड हो, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं हो, तो ये हो गया जीरो एंगल। ठीक है, क्या हो गया? जीरो एंगल। और एक है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल इज जीरो एंगल का डिग्री जीरो होगा। कंप्लीट एंगल क्या है? ये लाइन जो है ना, इस पॉइंट के अराउंड पूरा सर्कल मार के है। इस पॉइंट के अराउंड पूरा सर्कल मार के है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का कितना वैल्यू है? 360 डिग्री। कितना दूर समझ में आ गया? यस सर। 11 भी एक्सरसाइज है। ठीक है, यस सर। उसके बाद थोड़ा देखते हैं अपने पास। जब दो लाइन होते हैं ना तो क्या क्या हो सकता है? जब दो लाइन होंगे तो दो पर्टिकुलर केस है। आइधर दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने, कहीं पे भी इंटरसेक्ट मतलब कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या दूसरा चीज ये होगा कि ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। ये पहला केस, ये दूसरा केस, और एक तीसरा केस हो सकता है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे पे पड़ जाएंगे, पूरा एग्जैक्टली एक दूसरे पे पड़ जाएंगे। ठीक है, ये तीन ही केस है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ पे वी से दैट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ पे क्या कहते हैं? लाइन कोइंसाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, ये तीन चीज होता है। तीन चीज होता है कॉमनली। क्या होता है? आइदर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, या पैरेलल चल जाते हैं, या कोइंसाइड करते हैं। इतना तो समझ में आया ना? जब इंटरसेक्ट करते हैं, हो सकता है वो ऐसे टेढ़े मेढ़े इंटरसेक्ट करे, है ना, ऐसे जरा सा एकदम स्लाइटली इंटरसेक्ट करे, कुछ भी टेढ़े मेढ़े इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। ये हर एक एंगल 90 डिग्री बनाते हुए इंटरसेक्ट करे। हम लोग 90 डिग्री को कॉमनली ना ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन होता है दो लाइन के बीच में, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ,
मैं ऐसे नहीं करके मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो हमको समझना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये लाइन अपना ए बी है और ये लाइन अपना सी डी है, तो हम लोग कहेंगे ए सी डी इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। उल्टा भी बोला जा सकता है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इतना दूर क्लियर हुआ? जब एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी या सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना दूर समझ में आया? Yes, sir. इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको पता है, दे शुड हैव अ कॉमन पॉइंट। अब पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस का अपना रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, दो पटरी रहता है और ये दो पटरी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा इनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है। सिमिलरली एक लैडर, चढ़ने वाला लैडर, वो भी वैसे ही होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए होंगे, देखना। पैरेलल लाइंस का सीधा सिंपल क्या है फॉर्मूला, कि वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर का सिंबल हो गया ये। पैरेलल का सिंबल क्या है वो बताता हूँ। ए बी सी डी ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। Yes, sir. ओके, उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स के बारे में हमको पता है, इट इज अ थ्री साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। तो ट्राइंगल कितने टाइप के हैं? ट्राइंगल देखो दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल क्लासिफिकेशन बड़ा इजी है, क्योंकि हमको पता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे वो सेम चीज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ए एन जी एल ई डी, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, और एक है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तीनों में क्या क्या चीज है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या बोलता है कि सारे जो एंगल्स होंगे, सारे जो एंगल्स होंगे ना, वो सारे एक्यूट होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे सारे एंगल्स। जैसे कि इसमें सारे एंगल्स अगर हम लोग मेजर करेंगे तो 90 डिग्री से कम होंगे। ऑल एंगल्स, हाँ, डेफिनेशन में ऑल एंगल्स है। इसके डेफिनेशन में 1, इसमें भी 1। ऑब्ट्यूज में क्या है, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि इस केस में सिर्फ ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, बाकी ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, एग्जैक्टली राइट एंगल वाला जो ट्राइंगल होगा वो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इतना दूर समझ में आया? क्या क्या हो गया? एक्यूट एंगल, एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, सिंपल। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूं, थोड़ा सा और इसमें जानने लायक चीज क्या है कि ये ट्राइंगल जिसके ऊपर बैठा होगा, जिस साइड के ऊपर बैठा होगा, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि नाम मैं अभी बोल ही दिया हूं, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो इस 90 डिग्री के ऑपोजिट में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। HYPOTENUS, HYPOTENUS, हाइपोटेनियस बोलेंगे। सिर्फ ये राइट एंगल के केस में होगा और कोई केस में नहीं, ठीक है, डन। अब बेस्ड ऑन साइड क्या होगा? ऑल इक्वल, एनी टू इक्वल, नो साइड इक्वल। तीन ही कैसे? तीन साइड है तो इधर तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होंगे, या कोई दो साइड इक्वल होगा, या कोई साइड भी इक्वल नहीं होगा। जब ऑल इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। जब कोई दो साइड हो तब आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं।
और जब कोई भी साइड नहीं हो तो स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। सिंपल। जब तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल, जब दो साइड हो तो आइसोसेलेस, जब कोई भी साइड ना हो तो स्केलीन ट्रायंगल। इतना ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स खत्म हो गया। So we can also complete 11D, 11A, B, 11B, 11C, and 11D. We can try completing these three chapters. If there is doubt, we'll go in the doubt clearing session. Okay. यहाँ तक सेशन में कोई डाउट था? No, sir.